गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह सुबह खेत में काम पे लगा हूँ मैं और चाचा जी। हम दोनों ना लहसुन निकाल रहे हैं। चाचा जी उस साइड लगे हुए हैं और मैं इस साइड। इतना सारा लहसुन हमने अभी निकाला है तो और निकाल रहे। खेत में घास ज़्यादा हो गया और 2-4 दिन से बारिश लगी हुई है। सुबह बारिश हुई थी लेकिन अभी धूप निकल गई तो अभी हम लोग लहसुन निकाल रहे हैं, नहीं तो ये ख़राब हो सकता है। तो इतनी मेहनत किया हुआ फल अगर पल्ले ना पड़े तो फिर उसका फ़ायदा क्या। तो इसलिए चाचा जी कहते हैं कि फटाफट निकाल के इसको टोकरे में डाल के अंदर रख लेते ताकि अगर बारिश हुई भी तो ख़राब ना हो। मूलियाँ होने लग गया इधर से तो ही पहले लगाती हो ना। एक क्यारा और लगाना, मैं थोड़ा बारिश हो फिर देखते। चाचा यह पढ़ देता थोड़ा मैं देख गया। हाँ तुम क्या कह रहे भाई नाल कह रहे भाई मैं पढ़ दिंदा है धनिया पढ़ दी गए हैं। हाँ जी अच्छा ये चाची ने बोल दूंगा ना। चाचा जी को आ गई कोई ज़रूरी कॉल और हम लगे हुए हैं लगातार काम पे। ये लहसुन निकालना, लहसुन की ग्रोथ थोड़ा ठीक है, इतनी खास नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक ठीक है। और ये भी लहसुन निकाल रखा है। चाचा जी कहते हैं कि इसको एक आध दिन खेत में सूखने दो फिर उठा करके रखना अंदर, नहीं तो ये मिट्टी मिट्टी सारी आपके घर में जाएगी। और काम करके देखो इतना पसीना आया, बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये कि थोड़ी थकान होती है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद खेत में काम करो ऐसे तो 2-3 मिनट की ब्रेक ले करके फिर लग जाता हूँ काम पे। चाचा ही लगातार लगे रहते हैं क्योंकि इनको काम करने की शुरू से आदत है और हम लोग थोड़ा रुकते हैं, फ़ोन देखते हैं, फिर काम करते हैं। टी टाइम हुआ और फिर ये चाय बना के दी पूरे गिलास भर भर के। खेत में चाय पीने का मज़ा बहुत आता है। चाचा ये रोटी बना रही फिर रोटी बना ला, फिर मैं फिर मका ही तेरा काम फिर जाता अरे मका के फिर रोटी बना। हाँ मैं रोटी निकाल देता फिर हां कह रहे थे ठीक है। फिर मैं घर ही गया था फिर रह जाना। नहीं घर नहीं जाना हुण, खत्म कर दो अज क्लीयर कर। अज क्लीयर कर दो फिर कल मेरा होर काम करवाना खेत दा। कल देखो कल सोचूगे। मैं आज बीज नहीं लिया, मैं तो भिंडी लानी थी। सारा काम हमने फिनिश कर लिया। मेरे को ना टावल नहीं मिल रहा सिर के ऊपर रखने के लिए तो मैंने अपनी पुरानी टी शर्ट है वो रखी क्योंकि टोकरा उठाना होता है ना तो लहसुन में इसके साथ जो मिट्टी होती है वो सारी सिर में चली जाती है, इसलिए सिर के ऊपर मैंने टी शर्ट सारा साफ़ करना है। लहसुन सारा निकाल के हमने। चाचा जी चले गए अपने घर और काफ़ी सारा घास निकाल करके ले गए वो गैया के लिए। और ये लहसुन हुआ है, काफ़ी सारा लहसुन हमने अंदर रख दिया, इसको रख दिया। बाकी आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि कितनी फसल हुई है लहसुन की हमारे घर पर। हिस्ट्री फिजिक्स। गुड इवनिंग गाइस। सिद्धार्थ मेरे को देख कर उसको बहुत हंसी आ रही है। वो पाइप लेके खींच रहा है, पानी लेके खेल रहा है और रो रहा है क्योंकि प्रीति ने नलका बंद कर दिया तो वो भाग रहा है तो उसकी पजामे नीचे गिर रही है। एक हाथ से पजामे उठा रखी है और एक हाथ से पाइप पकड़ी हुई है। पानी चलेगा काकू, पानी चलेगा, आ जाओ चलो घूमने का नहीं चलते, चलो नानी लेने चले चलो। ओ नहीं नानी ये नहीं। मैंने ना इतना सारा लहसुन इसकी सफाई की, ये अपने खेत से निकाला तो काफ़ी खुशी हो रही है। देखिए अप्रोक्सीमेट 15 किलो लहसुन तो होएगा। जल्दी कर लो कपड़े चाहिए, नानी को लेने जा रहे हूँ ठीक है। कुछ एक फ्रेंड होते हैं ना जो अपने बहुत क्लोज होते हैं, उनका मुंह मीठा नहीं करना पड़ता, उनके साथ बैठ के पार्टी करनी पड़ती है क्योंकि वो हमारे ज़िंदगी में बहुत करीब होते हैं, बहुत नियर एंड डियर बोल सकते हैं उनको। तो उनके साथ पार्टी करने जा रहा हूँ। बोल रहे थे कि जैसे रिंग सेरेमनी हुई आपने पार्टी नहीं दी तो मैंने कहा चलो आज पार्टी कर लेते हैं और डल अंकल के पास जाते हैं हम लोग क्योंकि वहाँ पे हमें सब कुछ अपनी पसंदीदा चीज़ मिल जाती है। उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और उनके पास रेट बड़े जेन्युइन होते हैं तो घर वाला माहौल होता है वहाँ पे, घर की तरह। जितनी देर भी हम बैठना हो हमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि हम इतनी देर बैठे हैं। और डल अंकल की नेचर इतनी अच्छी है ना, एक तरह से मैं उनका फर्स्ट कस्टमर भी हूँ उनके होटल का, तो इसलिए वो मेरा बहुत ज़्यादा रिगार्ड करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग मेरी। तो मैंने जाते टाइम पहले मेरे को याद रखना है कि डल अंकल जी का आ गया आपको, डल अंकल जी का मुंह मीठा करवाने के लिए मिठाई लेके जानी। हाँ जी मामू बोलते काकू, मामू बोलो मामू आ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात हम लोग 10 बजे आए पार्टी से और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम सब ने। तो वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि जब हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना तो मेरा मन नहीं करता कि कैमरा उठा करके वहाँ पे वीडियो बनाऊँ, तो इसलिए हमने अच्छे से टाइम स्पेंड किया और पार्टी की। तो अभी खेत में घूम रहा हूँ, थोड़ी ठंड लग रही है, समझ में नहीं आ रहा कि मई महीने में ये हो कर रहा है कि अभी कूलर पंखे चलाने का टाइम है और हम लोग ठंड के मारे
रात को ब्लैंकेट लेके सो रहे हैं। धूप इतनी अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सर्दियों का मौसम है, नवंबर दिसंबर महीने का, लेकिन मई महीना चल रहा है। तो बारिश ने इतना अच्छा मौसम कर रखा है, समझ में नहीं आ रहा कि चल कर। मेरी कुर्सी यहाँ पे रखी है, रात से यहीं पड़ी है, मेरे को ध्यान नहीं आया इसका, चाहे कोई उठा के ले आए यहाँ से। मेरी साइड पे ले जाने वाली कुर्सी पता नहीं क्यों ढक मेरी उधर एक कुर्सी के रखी उधर मेरी प्रिया रखी उधर मंजा उधर है ना। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੰਜਾ ਮੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ देख के ਹੁੰਦੀ चलिए फिर। वॉशिंग के बाद फिर दोबारा से मैं सो गया था और अभी चाय पी के मैंने जाना स्कूटी की सर्विस कराने। स्कूटी की ना इग्निशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, स्टार्ट ही नहीं होती जल्दी, तो उसको ठीक कराना है। कौन सी मम्मी ने? वो दुकान वाले मम्मी ने, हाँ पाली भाई दुकान पे जा गया तो ले गई। चाय पी के निकलते हैं स्कूटी की सर्विस करवाने। स्कूटी को मैं छोड़ा है, उन्होंने बोला कि टाइम लगेगा। उतनी देर में मैंने सोचा कि बस में चलते हैं, वैसा शंकी है तो बस लगी हुई है हिमाचल रोडवेज की, तो इसमें चलते हैं घर के लिए वापस। और स्कूटी को शाम को या फिर कल लेके जाऊंगा जब ठीक हो जाएगी प्रॉपर तरीके से। से बारिश का मौसम हो गया और देखो बादल किस तरह से काले हो गए। नहीं काकू खेत में नहीं आना, मैं लेके आ रहा हूँ, जाइए इधर ही। सिद्धार्थ ने जाड़ियाँ मांग रहा है फिर से, और जाड़ी कल से मैंने खेत में रखी हुई है, तो वहाँ से लेके इसको देते नहीं तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। आज मैं स्मार्ट बाजार गया था सौरभ भैया के साथ, सुबह मैं शंकी के साथ गया था अपनी स्कूटी छोड़ने, उसके बाद मैं अपनी गाड़ी छोड़ने गया क्योंकि गाड़ी में ना ब्रेक का इशू जो है वो सॉल्व नहीं हुआ, तो उसको ठीक करवा लेता हूँ। अदरवाइज़ जुलाई महीने मेरी गाड़ी की वारंटी खत्म होने वाली है, 5 साल हो जाएंगे गाड़ी को, और 5 साल कब निकल गए पता भी नहीं चला। तो 5 साल से पहले अगर ठीक होगी तो सही है, नहीं तो फिर मेरे को खुद के पैसे लगाने पड़ेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि उनको बोल के गाड़ी का जो फॉल्ट है एक बार क्लियर कर दो, बार बार एजेंसी जाना और चक्कर लगाना, इतने पैसे खर्चने हैं। प्रीति ये देख आड़ू और चलेगी शांगी, बाय और शांगी चलेगी। प्रीति ये देख आड़ू है ना, कितना लाल होएगा ना, पके होंगे अभी नहीं पके, अभी कच्चे हैं, 2-3 दिन तक पकेंगे फिर निकालेंगे। काफ़ी दिन के बाद राशन की शॉपिंग अकेले ने की। प्रीति तूने मेरे को लिस्ट बना के भेजी ना, ये ले लेके आना, ये सामान लेके आना। एक एक सामान ढूंढता रहा, मिले नहीं मेरे को, देखना गिरे नहीं। हाँ फिर मैं ना वो वहाँ पे थे लड़की थी ना स्टोर में, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं वो सामान दे रहा हूँ, वो सारा सामान ला के देते रहे मेरे को, पूरी उन्होंने हेल्प की। हाँ और स्मार्ट बाज़ार में अच्छा सामान मिलता है, एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है। पर स्मार्ट बाज़ार वाले पता क्या कर रहे हैं, वो पहले 1500 के सामान के ऊपर चीनी थी ना 9 रुपये की, अब 2000 के ऊपर कर दी। हाँ मतलब वही चीज़ जैसे जियो का कस्टमर बन गए, अब उसके बाद सामान का रेट बढ़ा दिया। पंडित जी राम राम, बारिश फिर दोबारा आ गई, 8 तारीख तक दसी। हमारे घर के सामने ताया जी ना, उनके बेटे पंडित जी है, तो मैं उनको बोल रहा था, बातें कर रहे थे, कहते बारिश हो रही है, ऐसे हो रही है, वो सब तो उस तरह की बातें कर रहे थे। और मैं ना आज सामान लेके आया, काफ़ी टाइम का खुद सामान लेके आया, अदरवाइज प्रीति के साथ जाता था, मम्मी के साथ जाता था। खुद जब सामान लेना तो मेरे को लगा था कि यार एक ही चीज़ कैसे सेलेक्ट करके देनी है, और रेट भी देखना किस चीज़ का रेट कम है, किस चीज़ का ज़्यादा है, तो वो सारी चीज़ें सोच समझ के लेनी होती है। तो आज जब खुद शॉपिंग की ना तब पता चला। क्या करना? काम करना, कहते पटरी बैठ के। बग्गू ने काम करना, चलो फिर मैं तुम्हारे साथ करता हूँ। चलो इसके लिए छोटी जड़ लेकर आऊँगा प्लास्टिक की, है ना। प्लास्टिक जड़ क्या देख रहे हो? प्लास्टिक की जड़ी होती है क्या? हाँ होती है प्लास्टिक की जड़ी, लकड़ी की बनवा लूँगा इसके लिए, हाँ। है ना। ओ फूल तोड़ रहे, प्याज के फूल तोड़ रहा है उसके, और ऐसे कर रहा है वेलकम। चलो आ जाओ, बग्गी का वेलकम करें, आ जाओ, अंचल मामी का वेलकम करें। चलो हाँ क्या फूल नहीं तोड़ने? आज फर्स्ट टाइम मैं शॉपिंग करके आया अकेला। मम्मी मेरे को समझ नहीं आया, मैं क्या प्रीति और मम्मी कैसे सामान लेते हैं फटाफट से। नहीं वो तो सारा कुछ ठीक है, सामान तो ले लिया मैंने, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे। फिर मैंने देखा उसको पूछा, मैंने ना मैंने देखा कि इसका प्राइस इतना है, कहते इसका ये है, तो दूसरी चीज़ है, तो मैंने जो कम प्राइस है वो ले लिया। और देखने में होता है कि ओरिजिनल है या नहीं, तो ये जीरा डिटर्जेंट और हल्दी। प्रीति को कितना हो गया, कहती सामान ये भी लिया, ये भी लिया, ये भी मैं देता हूँ। धनिया पाउडर है ना, ये विम लिक्विड, और ये मस्टर्ड ऑयल, और ये चीज मिल गया, ये 136 का मिलेगा। फॉर्च्यून बढ़िया है, फॉर्च्यून हाँ अच्छा है। और ये जीरा सिद्धार्थ जीरा सावन, और ये सब एक्चुअली गोल है क्योंकि बार बार खत्म हो जाते हैं, और सब सब्जी कपड़े खत्म होती है। और ये टिक टैक लेके आया, टिक टैक मिंट फ्लेवर है इसमें, तो ये कई बार खाने के लिए मन करता है उसके लिए। और ये
ये मिर्च में इसलिए कम लेके आया क्योंकि उन्हें खेत में से भी निकाल लिया ना, तो फिर इसलिए इतने लगेंगे नहीं। और मेथी भी चाहिए थी मुझे, छोटे दाने दाने वाली। छोटे दाने वाली? हाँ। वो देखनी पड़ेगी, वो लेके आएंगे। और ये कंफर्ट कंडीशनर भी, चावल ना इसमें सस्ते पड़ रहे थे 1.5 किलो की पैकिंग में, तो 105 रुपए के, तो ये ले आया। 2 पैकेट 105 2 पैकेट, 2 नहीं 1.5 पैकेट होंगे, एक के साथ एक भी। और ये बेसन स्वीट को चिल्ला बनाने के लिए, मम्मी पहले हम यूज करते थे ना ये रथ वाला। कमेंट करके बताना कि कौन कौन रथ वाला घी यूज करते थे, डालडा घी, रथ वनस्पति घी। और याद है वीडियो देखेंगे क्या पराठा बनाने के लिए, क्योंकि रिफाइंड जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। इसी गुड जोड़ों में दर्द होती है ना, गुड़ में ठीक रहते हैं ना, इससे गुड़ इसकी मालिश भी करते हैं। मम्मी इसको पानी में भिगो के डालते हैं। चलो कोई नहीं, रख लेंगे इसको, फिर खा लेंगे। और ये चने, ब्लैक चने, ये तो बहुत अच्छी चीज है ना। तो मम्मी ब्लैक चने पिछले बार अपनी फ्रेंड से लिए ना, अपनी देसी मंगवाया ना, वो मंगवाना ठीक है कुछ ऐसे भी ठीक है, पर वो मंगवाना। और मिक्स दाल गुड लाइफ बहुत कम आ गया। और काबुली चने पहले हम लोग बहुत कम यूज करते थे। अच्छी बनती है। हाँ, काबुली चने बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि भंडार में यही आते हैं, तो फिर इसलिए नहीं ले जाते। और इसमें कार्टून कैसे बना हुआ है? हाँ है ना? कार्टून नहीं है, मम्मी ने अपने बच्चे को डाल रखा है। हाँ, मदर ने भी भी बन डाल गया। हाँ। और ये मम्मी ये बताओ क्या है? मम्मी को भी बदल गया जल्दी। पीनट कच्चे पीनट। पार्ले जी बिस्किट लेके आया सिद्धू के लिए, जो चॉकलेट वाले बिस्किट होते हैं ना, उससे दांत खराब होते हैं। और ये वाले बिस्किट बहुत टेस्टी होते हैं, और अगर बच्चा अभी खाएगा तो पूरी उम्र इसी को खाएगा, क्योंकि ये बिस्किट इतने अच्छे होते हैं, इसका टेस्ट बड़ा जेन्युइन होता है। तो मैं इसी को खाता था पार्ले जी बिस्किट। बाकी जितने भी खा लो थोड़ा टाइम के लिए ठीक लगते हैं, उसके बाद फिर बंदा वो रहता है उसको खा लेना। और ये लेके आया गुड लाइफ की चीनी, 1 किलो फ्री मिली है, 9 रुपए किलो वाली वो है। और 2000 की शॉपिंग, पहले 1500 की शॉपिंग पे था, और 2000 की शॉपिंग पे 1 किलो चीनी फ्री। बड़े तेज है स्मार्ट बाजार वाले, उनको पता लगे कि कस्टमर अट्रैक्ट तो हो गए हैं, तो रेट बढ़ा दो, आगे के बंद कर देंगे ये चीज देने को। और ये सॉल्ट लेके आया, टाटा सॉल्ट लाइट, ये कितने का है? 50 का, महंगा ना। और ये लेके आया सिद्धू के मखाने, सिद्धू बड़ा कुछ और खाता है कमाने दो नानी। और इसमें चीनी है, और ये मूंग दाल, और ये है पोहे में डालने के लिए ही मैं मूंगफली ले गया कच्ची, क्योंकि पोहे में कच्ची मूंगफली रोस्ट करके डालो तब अच्छे बनते हैं, अदरवाइज पोहे अच्छे नहीं बनते मूंगफली के साथ। पत्ती वगैरह फ्रिज में मैंने देखा, उन्हें लेके आए, मेरे ख्याल से होएगी पड़ेगा। तो ये सारा सामान लेके आए हैं, और आगे हमारे काम भी आएगा, तो बर्थडे के लिए सामान भी लेना, वो बाद में लेके आएंगे ना, वो तो लिखवा के फिर ऐसे ये सारा सामान डाल दो। फिर यूट्यूब ये इसमें ना, इसमें वो डाल दो, सब वगैरह डाल दो, ठीक है। ये टिक टैक है खाने के लिए, फ्लेवर होती है, जैसे पुदीना होता है, ये हाँ, ये लिक्विड सारे इसमें डाल दो, तेल में डाल दो, और चावल डाल दो। ये डाल दो, और इसको खा के सामान को कल डालना वीडियो में ना। चलो अब इस वीडियो में करते हैं, आप लोग बताना कि आपके घर में जो जेंट्स है वो किस तरह से सामान लेके आते हैं, रेट वगैरह देखते हैं मेरी तरह से, कई बार ऐसे लेते हैं, पर वहाँ से सारा रेट देखे है, और जो बिल बनाया ना उन्होंने उसको भी अच्छी तरह से देखा कि किसी ने रेट ज़्यादा तो लगाया, या फिर कोई आइटम मिस तो नहीं कर रखी है, कोई एक्स्ट्रा तो नहीं डाल रखी है। तो सारी चीज़ें देख करके फिर मैं सामान लेके आया। अब ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के बाद काम आएगी, ऐसे मेरे को शॉपिंग करनी आती है। इनका रेट भी बहुत सही है। हाँ रेट सही तो है मम्मी, पर अब उन्होंने रेट बढ़ा दिया, मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि जो हमारी दूसरी मार्केट ना, जो बेस्ट प्राइसेस की दुकान होती है ना, उन पर रेट कम होते हैं। चल देख लेते एक आधी और सामान लेंगे, अगर लगा कि ज़्यादा रेट ज़्यादा है इनके, तो फिर कहीं और से ले लेगा।